देवों के देव महादेव, संहार के देवता, ध्यान के अधिपति और परम विरक्ति के स्वरूप, वे जिनका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। पर क्या आप जानते हैं, शिव जी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त रहस्य जिन्हें 90% लोग नहीं जानते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह है चेतना का रहस्य, अस्तित्व का उद्घाटन। आइए जानते हैं भगवान शिव के 7 ऐसे रहस्य जो आपकी साधना और समझ दोनों को गहराई देंगे। 7वां रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। रहस्य 1, तीसरी आंख का रहस्य। महादेव की तीसरी आंख केवल क्रोध की नहीं, चेतना की आंख है। यह आंख खुलती है जब साधक अपने भीतर की नींद से जागता है। यह है ज्ञानेंद्रियों के पार की दृष्टि, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ स्पष्ट हो जाते हैं। यही है अग्नि चक्षु, जो अज्ञान को जला देता है। आइए इसे विस्तार से समझें। शिव जी की तीसरी आंख केवल सत्य को देखती है और बाकी सभी भौतिक चीजों को नष्ट कर देती है, जो भ्रम और माया है। यह आंख सत्य को प्रकट करने और भ्रम को दूर करने का प्रतीक है। जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो वे सत्य को देखते हैं और बाकी सारी माया और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। यह आंख विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है, जो केवल सत्य को देखने और प्रकट करने का काम करती है। तीसरी आंख भौतिकता से परे की चीजों को देखने में मदद करती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने खेल खेल में शिव जी की दोनों आंखों को बंद कर दिया था। इससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया और सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे प्रकाश हुआ, जिससे सृष्टि फिर से प्रकाशित हो गई। इस घटना से शिव जी के तीसरी आंख की शक्ति और रहस्य प्रकट हुआ। रहस्य 2, शिवलिंग का गूढ़ अर्थ। शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं, यह सृष्टि का केंद्र है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है, एक वैज्ञानिक संरचना जो ऊर्जाओं को संतुलित करती है। यह निराकार शिव का प्रतीक है, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाहित है। इसे विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मांड का प्रतीक। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसका ऊपरी भाग आकाश, मध्य भाग पृथ्वी और निचला भाग पाताल का प्रतीक है। ऊर्जा का स्रोत। शिवलिंग को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मांड की सभी ऊर्जा समाई हुई है। समय की गति। शिवलिंग को समय की गति का प्रतीक भी माना जाता है। इसका आकार अनंत और अनवरत चक्र की तरह है। प्रलय और सृजन। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में सभी संसार शिवलिंग में समा जाते हैं और फिर उसी शिवलिंग से सृष्टि का सृजन होता है। अनादि और अनंत। शिवलिंग को अनादि और अनंत भी माना जाता है, जिसका अर्थ है इसका न कोई अंत है और न ही कोई प्रारंभ। रहस्य 3, भांग और धतूरा का रहस्य। भोलेनाथ को विष प्रिय है। वे नशे में नहीं, नशे को जीत चुके हैं। भांग और धतूरा उन्हें अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये उन्हें
उस विष की याद दिलाते हैं जो उन्होंने संसार के कल्याण के लिए पी लिया। यही है समर्पण की पराकाष्ठा। भगवान शिव के सिर से हलाहल की गर्मी को दूर करने के लिए उनके सिर पर धतूरा और भांग रखा गया, जिससे विष शांत हुआ। कहा जाता है कि तभी से उनको भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। भांग और धतूरे शिव जी की व्याकुलता दूर करती है, इसलिए यह दोनों शिव जी को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। रहस्य 3, श्मशान में वास। श्मशान जहाँ सब कुछ समाप्त होता है, वहीं शिव का निवास है। वे मृत्यु से नहीं डरते, वे मृत्यु के पार हैं। वे हमें सिखाते हैं जो आया है वो जाएगा, इसलिए महादेव श्मशान वासी हैं। वे अनित्य में शाश्वत का बोध कराते हैं। शिव जी का श्मशान में वास एक प्रतीक है जो दर्शाता है कि वे जीवन के अंत और नए शुरुआत के प्रतीक हैं। श्मशान में भौतिक शरीर और उससे जुड़े मोह माया बंधन सब समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शिव में ही समाहित हो जाता है। श्मशान में सब समान होते हैं, चाहे कोई भी हो। यह शिव जी के अहंकार रहित जीवन का प्रतीक है। श्मशान में कर्मों का अंत होता है और आत्मा नए जीवन की शुरुआत करती है। शिव जी इस चक्र को दर्शाते हैं। शिव जी को वैराग्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। श्मशान में उनका निवास भी इस वैराग्य को दर्शाता है। श्मशान ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है और शिव जी इस केंद्र में विराजमान है। रहस्य 5, तांडव नृत्य का अर्थ। तांडव केवल नृत्य नहीं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कंपन है। जब शिव तांडव करते हैं तब वह सृष्टि का संहार नहीं, नव सृजन की शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक वाइब्रेशन कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड का मूल रिदम। तांडव नृत्य ब्रह्मांड की लय का प्रतीक है, जिसमें शिव का नृत्य जीवन और मृत्यु, व्यवस्था और अराजकता के जटिल अंतर संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तांडव नृत्य शक्ति और बल का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो शिव की क्रोधित मनोदशा को दर्शाता है। तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक है, जो शिव के ब्रह्मांड को अंधकार में लाने के लिए नृत्य करने के रूप में भी समझा जा सकता है। जब शिव आनंदित होते हैं तो वे तांडव नृत्य करते हैं, डमरू बजाते हैं। जब शिव क्रोधित होते हैं तो भी वे तांडव नृत्य करते हैं, जो उनके रौद्र रूप को दर्शाता है। ऐसे 6, नागों का प्रतीकात्मक अर्थ। शिव के गले में नाग केवल आभूषण नहीं, यह कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नाग दर्शाते हैं नियंत्रण, ऊर्जा और चेतना का जागरण। शिव ही हैं जो इस प्रचंड शक्ति को संतुलित कर धारण करते हैं। रहस्य 7, क्यों कहलाते हैं भोले। शिव जी भोले हैं क्योंकि वे सच्चे भाव के भूखे हैं। वे किसी दिखावे से भागते नहीं, वे सच्चे मन से की गई पूजा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। शिव ही सत्य है, शिव सत्य को धारण करते हैं। वे फरेबी, कपटी, धूर्त और असत्य वचन बोलने वालों का भजन स्वीकार नहीं करते हैं, किंतु उनसे याचना करने वाला राक्षस या असुर ही क्यों न हो,
अगर निश्चल भाव से उनकी पूजा अर्चना करता है तो वे सरलता से उसे वरदान दे देते हैं। उनका भोलापन उनकी दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अत्यंत सरल, सहज, निर्दोष और दयालु हैं। उन्हें अपनी सहजता और भक्तों के प्रति उदारता के कारण भोले के रूप में जाना जाता है। भोलेनाथ का अर्थ है भोला स्वामी या निर्दोष भगवान। वे सरल स्वभाव के हैं और किसी भी भक्त की निष्ठा और श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उनकी पूजा करना बहुत आसान है और वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे अवघड़ हैं और अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं। उन्हें सांसारिक चीजों का ज्ञान नहीं है और वे ध्यान मग्न रहते हैं। वे अपनी पत्नी पार्वती के प्रति भी अत्यंत समर्पित हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं, भले ही वे उन्हें याद न रखें। इसलिए शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे एक सरल, दयालु, उदार और भक्तों के प्रति समर्पित देवता हैं। शिव केवल देव नहीं, शिव एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। इन रहस्यों को जानकर आप शिव के और निकट पहुंचते हैं। अगर आपको ये रहस्य रोचक लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल नागा साधना को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र की शक्ति और उसके गुप्त प्रभाव को जानेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।